अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? अच्छा, मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि 2+2 इयर्स बीए बीएससी एंड एमए एमएससी, यानी 2 इयर्स बीए बीएससी प्लस 2 इयर्स एमए एमएससी के बाद आपने ऑस्ट्रिया में कैसे अप्लाई करना है, क्या आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। और ये जो उसका पार्ट 2 है, इसमें हम जो मेन चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपने 2 इयर्स बी ए या बीएससी की हुई है, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं मीट कर रहे उनके फॉर देयर मास्टर स्टडीज़। तो आप किस तरह बीए बीएससी 2 इयर्स डिग्री यानी कि 14 ईयर इन अ कम्बिनेशन जो है 12 ईयर अंटिल एफ एस सी, देन +2 यानी कि 2 साल का आपने बीए या बीएससी किया हुआ है, देन हाउ यू विल अरेंज योर स्टडीज़। किस तरह आप इसको पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं, किस तरह आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें आपको, मतलब जो डिटेल है इसमें जाने से पहले दो तीन चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले कि आप वीडियो देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सेकंडली, एज़ पर रूल अगर आपके जो हैं 180 क्रेडिट पॉइंट्स नहीं हैं आपकी डिग्री में, तो वो आपकी बैचलर की डिग्री कंसिडर नहीं हो। तो ये इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा कि आप डायरेक्ट 2 साल की बीएससी के बाद एमएससी में चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक्स या आपको कुछ वेज बता सकता हूँ जिसके थ्रू आप आपका जो है बैचलर्स में एडमिशन लेने में बाकी लोगों से एक प्रायोरिटी ले सकते हैं, एक एडवांटेज ले सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप सक्सेसफुल एडमिशन क्राइटेरिया को मीट कर लें ऑस्ट्रिया में, तो किस तरह आप अपने 2 इयर्स को की बीएससी की बेस के ऊपर फर्दर आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका जो बीएससी इन ऑस्ट्रिया है, जो कि 3 साल का कोर्स है या 3.5 साल का कोर्स है, किस तरह वो आप 2 साल में ख़त्म करते हैं। तो मेन जो टॉपिक होगा वो हमारा ये होगा कि किस तरह हम अपनी बीए या बीएससी की डिग्री जो हमने प्रीवियस एजुकेशन में कंप्लीट की है, जिसको एसोसिएट डिग्री बोलते हैं आजकल, तो उसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे जब हम ऑस्ट्रिया में अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंडली, जब हम ऑस्ट्रिया के अंदर पहुंच चुके हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं, तो किस तरह हम उसको करेंगे। तो होपफुली आपका जो टॉपिक है आपको समझ आ गया होगा, इसमें हमने जो चीज़ डिस्कस करनी। तो वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है, आपकी जो बीए और बीएससी की डिग्री रेलेवेंट होनी चाहिए जिस फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो आपने आपने जो बीएससी की है 2 इयर्स की, वो बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना चाहते हैं, रोबोट्स करना चाहते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड आपका बीए या बीएससी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल जो बीएससी कंप्यूटर साइंस है, जो 2 साल का कोर्स है, या एसोसिएट डिप्लोमा 2 साल का है, आप एफए या एफएससी के बाद एडमिशन ले सकते हैं, वो होना चाहिए। ठीक है। तो यानी कि पहला पॉइंट जो है कि आपको रेलेवेंट फील्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बीए या बीएससी इंग्लिश लिटरेचर में किया हो और आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हो और आप चाहते हैं कि उसमें भी एडवांटेज हो। तो पहली चीज़ कि जिस फील्ड में आपका बीए बीएससी है, उसी में अगर आप फर्दर ऑस्ट्रिया के अंदर बैचलर में एडमिशन ले रहे हैं, तो उसमें आपको एडवांटेज हो। पहला पॉइंट। सेकंड है कि वो पॉइंट आपने किस तरह आपने एडवांटेज लेना है। तो उसके दो मेथड हैं। फर्स्टली, कि जब यूनिवर्सिटी इवेलुएट करती है कि इसने प्रीवियसली जो स्टडीज़ की हैं, वो क्या हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको अचीव कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। इसके दो मेथड्स होते हैं। पहला, कि आपने प्रीवियस एजुकेशन यानी कि इस केस में एफए या एफएससी में रेलिवेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े, और रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में उतने मार्क्स हैं या नहीं मार्क्स। फॉर एग्जांपल, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वो पर्टिकुलरली फाइंड करती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप करना चाहती हैं बीएससी, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ लेंस से इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो देखेंगे क्या इसने जो प्रीवियस एजुकेशन में कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, और अगर पढ़े हैं तो क्या उनमें 60% नंबर हैं, या इस तरह सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो जब अगर आपके उसमें उस तरह से नंबर नहीं हैं, और आप साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट यानी कि अपनी 2 इयर्स की बीएससी लगाते हैं, जिसमें हमने पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस प्लस मैथमेटिक्स या इस कम्बिनेशन में, या कुछ आपने मतलब 2 साल उसमें ऑलरेडी स्टडीज़ की हुई है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर,
तो उसमें आपको ये हो जाएगा कि वो उसको इक्विवेलेंस टू देयर स्टडीज़ में वो आपको एडवांटेज देंगे कि अच्छा इसने प्रीवियस में इसके कम थे, लेकिन इसने इसको जो है जैसे नॉर्मल कंसेप्ट टू ज़ीरो सेमेस्टर है ना, तो उस कैटेगरी में इसको कंसिडर करेंगे कि इसने ज़ीरो सेमेस्टर लगाया हुआ, इसने फंडामेंटल्स को अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो उस तरह वो आपको एक एडवांटेज देंगे कि अच्छा इसके अगर मार्क्स कम है तो इसने उसको कंपनसेट किया हुआ है अपनी बीए और बीएससी की डिग्री के साथ, ठीक है। पहला जो है उसमें सेकंड टायर में के एडमिशन के टाइम पे आपको एडवांटेज। सेकेंडली, अब आते हैं कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है या आप अप्लाई किया, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल गया है, तो अब उसके बाद आप किस तरह अपनी बीए या बीएससी की यूटिलाइज कर सकते हैं डिग्री को। उसके लिए होता ये है कि जो यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन के बाद आप यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं या अपनी जो डिग्री है उसके एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाते हैं या उसका जो कोऑर्डिनेटर है उसके पास जाते हैं, या जस्ट आप ईमेल लिखते हैं, आप उसको कहते हैं कि मैंने अपनी जो है पाकिस्तान के अंदर 2 इयर्स इस फील्ड में स्टडी की हुई है, तो कुछ सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी पढ़ के आ चुका हूँ। जैसे जैसे आपने कंप्यूटर साइंस, मैं इजी एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस इज़ अ कॉमन डिग्री ना, तो सभी लोगों को उसका एक आइडिया होता है। तो आपने जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़ा होगा, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या आपने बेसिक प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े होंगे, तो सेम सब्जेक्ट्स आपको जब वो बैचलर में मतलब कोर्स में ऑफर हो रहे होंगे, तो आप अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर को एक ईमेल लिखेंगे कि मैंने ऑलरेडी ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं और मैंने पाकिस्तान से ये पास किए हुए हैं। तो उस कंडीशन में वो आपसे कोर्स करिकुलम मांगेंगे, वो आप एचईसी की वेबसाइट से या अपनी यूनिवर्सिटी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आप उसको साथ अटैच कर देंगे, साथ अपना ट्रांसक्रिप्ट आप अटैच करेंगे कि ये सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हुए हैं। तो वो उसमें एक जो है एंड ऑफ द सेमेस्टर या मिड ऑफ सेमेस्टर एटलीस्ट 2 टाइम्स इन ईयर वो कमेटी बैठती है, उसमें वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसकी जो जो प्रीवियस एजुकेशन है ये हमारी एजुकेशन के अकॉर्डिंग टू इतने क्रेडिट पॉइंट्स की इक्विवेलेंट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके वो बिल्कुल ही कंसीडर नहीं करते, तो उसमें आप अप्लाई ज़रूर करें, शायद कि वो कुछ सब्जेक्ट्स के आपके एक्सेप्ट कर लें। कुछ हैं वो 1 टू 1 सारे के सब्जेक्ट्स ले सकती हैं। ये टोटली आपकी लक के ऊपर है कि किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं और कितने वो कोर्स आपसे एक्सेप्टेड मतलब जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपका अपना जो है वो स्किल्स लक कॉम्बिनेशन चलता है। तो आपने करना क्या है, जो मेन पॉइंट है कि आपने एडमिशन लेने के बाद उनको एक ईमेल करनी है जिसमें आपने अपनी 2 साल डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट लगानी है और आपने कोर्स करिकुलम लगाना है कि ये सब्जेक्ट्स आपकी डिग्री में हैं, ये मैंने पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर ये जो हैं सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हुए हैं। तो वो उसके बेस के ऊपर एक मीटिंग नेक्स्ट उस मीटिंग में आपका एजेंडा रखेंगे, उसमें वो जो है कोर्स कोऑर्डिनेटर वो अपनी जो पूरी टीम है उसके साथ बैठेगा, आपके ट्रांसक्रिप्ट को ऑब्जर्व करेंगे उसमें से और कोर्स करिकुलम देखेंगे किसको इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इसने स्टडी किए हुए हैं। तो इसके साथ वो आपको एक नोटिफिकेशन इशू कर देंगे कि ठीक है अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस एजुकेशन हम आपके ये सब्जेक्ट्स लेते हैं, इनके अगेंस्ट हम आपको इतने क्रेडिट पॉइंट इशू कर देते हैं, ठीक है। तो होपफुली कि आपको जो है कंडीशन जो ये ख़त्म हो जाएगी, मतलब इस तरह आपको जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा मिल जाएंगे। थर्ड होता है कुछ लोगों को कंडीशनल एडमिशन मिलते हैं कि आपको ठीक है जी हम आपको बीएससी में एडमिशन दे देते हैं, लेकिन आपने ये सब्जेक्ट्स हैं ना ये जो अचीव करके लाने हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप अपनी बीएससी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट इशू कर देते हैं, साथ उसको अटैच कर देते हैं, तो फिर उसमें वो कंडीशन जो है आपकी वो रिमूव हो जाती है। तो 3 मेथड हैं आपके पास। पहला कि एडमिशन के टाइम पे आप बीएससी को रिप्रेजेंट करें ताकि आपके जो ग्रेड्स हैं उसको वो नलीफाई करके आपको एडवांटेज दे दे। सेकंड, आपका एडमिशन हो चुका है तो आप उसको इक्विवेलेंस रिप्लेसमेंट ऑफ योर सब्जेक्ट्स कर लें कि आपने प्रीवियसली ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं तो इस वक्त आप ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना चाहते, तो वो उसके आपको क्रेडिट पॉइंट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। थर्ड ये है कि आपको उन्होंने डेफिशिएंसी सब्जेक्ट्स दिए हैं कि आपने ये डेफिशिएंसी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में, तो वो कंडीशन आप अगर अपनी बीएससी की डिग्री सेम फील्ड की अटैच कर दें तो वो 90% वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं जिसमें आप अपनी 2 साल की बीएससी की डिग्री को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसमें मोस्टली अगर है शायद आपका 1.5 साल यानी कि आपके इतने क्रेडिट 90 क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं या 70 क्रेडिट पॉइंट्स या 60 क्रेडिट पॉइंट्स आपके जो हैं वो प्रीवियस डिग्री से वो एक्सेप्ट कर लें। तो इस तरह आपका पूरा 1 साल अगर 60 करते हैं तो तकरीबन 1 साल आपका जो 3 इयर्स का बैचलर है उसमें से 1 साल आपका रिमूव हो गया, यानी कि आप 2 साल में बीएससी कर सकते हैं। 4 इयर्स की इक्विवेलेंट होती है अगर हम ऑस्ट्रिया से करें और पाकिस्तान।
उसको कंपेयर करें। तो ये वो जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको मतलब डिस्कस करना चाहता था। होपफुली कि आपको जो है कंसेप्ट मेन समझ आ गया होगा, ये पता चल गया होगा किस तरह आप उसको डिग्री को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो वीडियो के कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको उसके आंसर दे सकूँ। तो बहुत शुक्रिया, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।